अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है, हम वहीं से इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने लगा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स में जो नंबर्स गिवन है इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड आउट करके दिखाएं। अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट वैल्यूज कहते किसको हैं, इसको डिफाइन किस तरह किया जाता है। उसके बाद हम इजीली बता पाएंगे कि इन तमाम नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या बनती हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन को यहाँ पर अटैच किया हुआ है। हम यहीं से पहले इसकी डेफिनेशन को रीड करेंगे, समझेंगे और उसके बाद जल्दी से इन तमाम पार्ट्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज बता पाएंगे। तो यहां पर रीड कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन लिखी हुई है द डिस्टेंस बिटवीन द नंबर एंड जीरो ऑन अ नंबर लाइन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन ये बनती है कि जीरो से लेकर किसी भी नंबर तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएंगे। यानी किसी नंबर का डिस्टेंस अगर आप निकाल लें जीरो से लेकर, यानी जीरो से लेकर उस नंबर तक का जो डिस्टेंस आप निकालेंगे उसी को हम कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू एक तरह का डिस्टेंस ही होता है। और दूसरी ये चीज है कि एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, जिस तरह यहां पे भी रिप्रेजेंट हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं इसी चीज को यहां पर लिख देता हूं। जब भी ये दो वर्टिकल लाइंस आपके पास लगी हुई आपको मिलेंगी, दिखाई देंगी, इसका मतलब होगा यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात की जा रही है। जिस तरह यहां पे आप देखें दो लाइंस के अंदर 4 लिखा हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4। तो इस तरीके से आपने इसको रीड करना है, ये इसका सिंबल होता है। दूसरी चीज आपको एक और पता होनी चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू के हवाले से कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी आप किसी चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। तो जिस तरह का मैंने बताया एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन ये बनती है जीरो से लेकर किसी भी नंबर तक का डिस्टेंस जो होता है वो उस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। अब इसको किस तरह फाइंड आउट किया जाता है नंबर लाइन के ऊपर, ये भी हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक नंबर लाइन भी बनी हुई नजर आ रही है इस ब्लैक कलर के साथ। नंबर लाइन किसको बोलते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिस पे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें आप देखेंगे बिल्कुल सेंटर में जीरो है, राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव इंटीजर्स लिखे जाते हैं और इनके दरमियान जो स्पेस होती है वो भी एक जैसी यानी इक्वल स्पेस रखी जाती है। इसी को हम नंबर लाइन बोलते हैं। तो आप यहां पर नंबर लाइन के ऊपर ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको आप विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि आप एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन और भी अच्छे तरीके से समझ पाएं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर पहले से लिखा हुआ है कि अगर आपसे कोई पूछे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 क्या होगी, मैं आपको बता चुका हूं, आपने इसको पढ़ना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4। तो सबसे पहले आपने देखना है कि नंबर लाइन के ऊपर 4 बनता कहां पर है। तो देखें यहां पर पहले से मार्किंग हुई हुई है कि 4 यहां पर बनता है। अब आपने इस 4 का डिस्टेंस काउंट कर लेना है कि 0 से कितने यूनिट्स बनता है, यानी 0 से लेकर 4 तक कितना डिस्टेंस बनता है वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगी। तो आप देखें यहां पर 0 है, 0 से लेकर 1 तक 1 यूनिट पूरे हो जाते हैं, 1 से लेकर 2 तक 2 यूनिट्स पूरे हो जाते हैं, 2 से लेकर 3 तक 3 यूनिट्स पूरे हो जाते हैं और 3 से लेकर 4 तक 4 यूनिट्स पूरे हो जाते हैं। यानी 0 से लेकर 4 तक अगर आप डिस्टेंस काउंट करें तो 4 यूनिट्स का बनता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 0 से लेकर 4 तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4। तो इसको हम लिखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू 4 क्या आएगी, 4। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू 4 इज इक्वल टू 4। यानी 0 से लेकर 4 तक का डिस्टेंस 4 था तो आपने 4 लिख दिया। यानी 4 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 का आंसर भी 4 ही आया और वो पॉजिटिव आया क्योंकि डिस्टेंस हमेशा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल देखें। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 क्या होगी, तो सबसे पहले आपने इस नंबर लाइन के ऊपर -3 ढूंढना है। तो देखें यहां पर -3 पे मैंने मार्किंग की हुई है। तो अब आपने इस -3 का डिस्टेंस देखना है 0 से, क्योंकि हर नंबर का डिस्टेंस हम 0 से ही देखेंगे। यानी 0 से स्टार्ट करेंगे और उस नंबर तक आएंगे, उसी डिस्टेंस को हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे। तो आप देखिए 0 से लेकर -1 तक 1 यूनिट पूरे होते हैं, 1 से लेकर 2 तक 2 यूनिट्स पूरे होते हैं, 2 से लेकर 3 तक 3 यूनिट्स पूरे होते हैं। तो यानी 0 से लेकर अगर -3 का डिस्टेंस निकाला जाए तो वो 3 यूनिट्स का बनता है। तो इसीलिए यहां पर देखिए लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज
3। और मैं आपको बता चुका हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये एक तरह का डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस को हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे होते हैं। तो इससे आपको दो चीज़ें पता चल गई कि आप किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो एक तरह की इटसेल्फ ही आएगी, खुद मतलब वही चीज़ सेम लिखनी पड़ेगी और हमेशा पॉजिटिव होगी। जिस तरह आपने 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली वो पॉजिटिव ही थी तो 4 ही मिल गया, और यहाँ पे -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली तो वो ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव लिखनी पड़ी, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू एक तरह का डिस्टेंस ही होता है। तो अब इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। जो पॉजिटिव होगा उसको आपने वैसे लिख देना है, जो नेगेटिव होगा उसका नेगेटिव साइन खत्म कर देना है, और वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगा। तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन पता चल गई। अब इनके आंसर्स जल्दी से हम लिख लेते हैं इन चीजों को मिटाकर। तो सबसे पहले इस ए पार्ट का आंसर लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं ए पार्ट में लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, और अब आपको पता चल गया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है इस नंबर का डिस्टेंस 0 से लेकर, यानी 0 से लेकर इस नंबर तक का जो डिस्टेंस बनेगा वही इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगी, और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो 0 से लेकर -5 तक का अगर आप डिस्टेंस देखें या नंबर लाइन से भी आप देखें तो 0 से लेकर आपके पास जो है -5 इस तरफ है, तो 0 से लेकर -5 तक का डिस्टेंस 5 यूनिट्स का ही बनता है। तो इसलिए आप इसको जस्ट क्या लिखेंगे, 5, यानी नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब इस तरीके से बी में हम निकाल लेते हैं जल्दी से। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 कितनी होगी, जाहिर बात है खुद से पॉजिटिव है, तो 0 से लेकर 6 तक का आप डिस्टेंस देखेंगे तो वो 6 ही बनता है, तो जस्ट 6 ही लिख देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव ही आनी है, ये पहले से ही पॉजिटिव है तो इसमें कोई साइन का इशू नहीं बनेगा। तो ये बी पार्ट का आंसर हो गया। सी पार्ट में आप देखें लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2/3, और मैं आपको बता चुका हूं एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो 0 से लेकर इस नंबर तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो ये खुद ही बनेगा, जस्ट नेगेटिव साइन को हटा देंगे क्योंकि डिस्टेंस है ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो आप जस्ट लिखेंगे +2/3। ये पॉजिटिव ना भी लिखें, खाली 2/3 लिख दें तो भी ठीक है। इसी तरीके से डी पार्ट को कर लेते हैं। तो डी पार्ट में लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 123, तो 0 से लेकर इस नंबर तक का डिस्टेंस भी 123 यूनिट्स ही बनेगा, जस्ट नेगेटिव साइन आपको नहीं डालना क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो जस्ट आप लिख देंगे +123। आप यहाँ पॉजिटिव का साइन लगा लें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है। अब इसी तरीके से ई पार्ट को कर लेते हैं। तो ई पार्ट में लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/6, तो 0 से लेकर इस फ्रैक्शन तक का डिस्टेंस भी आप निकालेंगे तो ये खुद ही आएगा, जस्ट साइन आपको हटा देना है क्योंकि नेगेटिव आंसर नहीं लिखना, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो जस्ट आप इसी आंसर को कोड करेंगे लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ, यानी +5/6 पॉजिटिव लिख दें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। और एफ पार्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8/-9, या आप इसको -8/9 भी पढ़ सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8/-9, तो इस 0 से लेकर इस फ्रैक्शन तक का डिस्टेंस भी सेम ही रहेगा, जस्ट माइनस का साइन हटा देना है और आपने लिख देना है 8/9, तो ये हो गई इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इस तरीके से मैंने आप देखें ए से लेकर एफ तक तमाम पार्ट्स की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी और इन पार्ट्स को कैसे मैनेज करना है, सॉल्व करना है वो भी समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।